रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था। तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता, हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूं। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर लें, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले, रखते हैं ना आप चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जब अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूं, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है? वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया हूं। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा, जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए का हुजूर आप दें इस ईसाई को डबल दें और जाए काम करें। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा, मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का, पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12000 दिनार भी बांट दिया और 12000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12000 आया है पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने, वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े, फरमाने लगे तू नहीं ना जानता, ये बेटियां
साझी होती हैं। पता नहीं ना, मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं। तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है, मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं। तो ये नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया, वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है पर तेरे करीब आके पता चला है कि तू बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी। जालिम की बोलिए, जाते नहीं लोग झूठे गवाह बन के। वकील साहब को नहीं पता होता कि ये बंदा मुजरिम है जो मेरे पास आया। क्या मुजरिमों के वकील नहीं होते? बोले तो उसको पता नहीं होता वकील साहब को कि ये साहब मुजरिम है, मेरे पास मुकदमा लेके आए। और अगर बेअदबी ना हो जाए तो मेरा ख्याल है काजी अदालत को भी पता होता है कि मुजरिम कौन है और मजलूम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा सख्ती फरमाई इस मसले में। फरमाया जिसको पता था कि फला आदमी जालिम है, जुल्म कर रहा, फिर वो जालिम का गवाह बना या उसने जालिम की मदद की, कितनी की? शारहीन लिखते हैं चाहे उसने एक जुमला बोल के की, चाहे एक, सारे बोलिए, चाहे एक गरीब को उसने जुल्म किया तो कहते हैं लाज ये सी, चाहे एक जुमला बोल के की। शारहीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं एक जुमला बोल के चाहे मदद की। जिस बंदे ने किसी जालिम की मदद की किसी मुकदमे में या किसी सूरत में और उसे पता था ये जालिम है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसने मदद की, अभी जालिम की बात नहीं हो रही, जालिम के मददगार की बात हो रही, अगर किसी ने जालिम की मदद की तो हुजूर फरमाते हैं खुदा भी उससे बरी जिम्मा है, रसूल भी उससे बरी जिम्मा है। संभाल के रखे अपनी नमाजें, कुर्बानियां, हज, ज़कात संभाल के रखे। अगर जालिमों का मददगार है, इलेक्शन आ लेने दे, आपको नजर आ जाएगा कौन कौन जालिमों का मददगार है, नजर आ जाएगा। अपनी जेब से लोग पैसे दे के जालिमों की मदद करेंगे, उनके फ्लैक्स छपवाएंगे, बोर्ड लगवाएंगे, जेबों से पैसे देंगे। हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिशी अय्याम को इल्जाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। जालिमों के मददगार मैदान में आ गए, ये छोटा लफ्ज नहीं। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जालिम का मददगार है सुन ले, जो सज्जन के साथ कचहरी जाता है वो याद रखे, जो दोस्त का गवाह बनता है वो याद रखे, जो कहता है मैं मांगी गया था, मुझे बुलाया गया था कब्जा छुड़ाने के लिए किसी गरीब बेवा की जायदाद पे, कब वो सुन ले, तू मदद करके नहीं आया, तू खुदा के जिम्मे से निकल गया है। रसूल पाक ने फरमाया तेरा मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, तू जालिम का मददगार हो गया। फिर तू कहता मैं बेचैन हूं, मैं बेकरार हूं, मैं आजमाइश का शिकार हूं। पलट के देख तो सही तेरा गुनाह कितना बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुन ले, इब्ने माजा अबू दाऊद में मौजूद है। इस हदीस को आपने याद कर लेना है, कर लेंगे इंशाअल्लाह, सारे कहिए इंशाअल्लाह, कर लेंगे याद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू जालिम की मदद करेगा ना, ये लफ्ज दिल की तख्ती पे लिख लेना, ये मुकाफात अमल है, मुकाफात अमल दुनिया, इधर करोगे तो उधर भरोगे। फरमाया अगर तू किसी जालिम की मदद करेगा, सुन ले हुजूर का फरमान है, अगर तू इब्ने माजा अबू दाऊद सियाह में मौजूद है, फरमाया अगर तू किसी जालिम की मदद करेगा तो रब ताला मरने से पहले पहले तेरे ऊपर भी जालिम को मुसल्लित कर देगा, तेरे ऊपर भी एक दफा जुल्म जरूर होगा। अगर तू जालिम की, वो किसी सूरत में भी हो सकता है, किसी सूरत में भी तेरा बेटा ही उठ के जुल्म कर देगा, तू उलझ जाएगा, किसी न किसी जगह तेरे लिए तबाही का सामान होगा, तेरे ऊपर जुल्म होगा, इसलिए कि तू जालिमों का मददगार है। चाहिए ये था कि तू मजलूम की मदद करता, इंसानी ईमानी यकीन का फरीजा सर अंजाम देता, तू जालिमों का मददगार हो गया। टटोल के देख लें, रिजल्ट निकाल के देख लें, हमारे जमाने में जालिमों के मददगार ज्यादा है। इतनी लंबी जुबानें निकाल के जालिमों की मदद करते हैं। बड़े बड़े कालम नवीस अल्लाह ने उन्हें कुदरत दी लिखने की, तो अपना कलम जालिमों की मदद में खर्च करते हैं। वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत दी, हिम्मत दी, ताकत दी, कुछ लोग उनके हल्का अहबाब में वो अपने लोगों को इस्तेमाल करके जालिमों की मदद करते हैं, जालिमों की मदद करते हैं। मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तूने जालिम की मदद की तो जब तक तू तौबा नहीं करेगा रब तुझसे नाराज ही रहेगा, अल्लाह तुझसे
اور بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند، پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے گی، پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا، پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی، تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی، نہیں کو نہیں، آپ سارے نہیں بولے، ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی، پکی بات ہے، ظالموں کا مددگار بھی۔ اللہ اکبر، جس کا یارانہ ہو، جس کا دوستانہ ہو، جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے۔ کبھی مشکل میں رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست؟ کہتے میں نے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے ہیں۔ کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے، جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے۔ قارون، حامان، فرعون، نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے، آواز سے لوگ کانپتے تھے؟ پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا۔ یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے۔ فرمایا ظالم کا مددگار بھی، جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم، جس نے چائے پلائی وہ بھی، جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی، جو کچہری تک ساتھ گیا وہ بھی، جس نے فلیکس کے نیچے، بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی، جو ووٹ کی پرچی ڈالنے گیا وہ بھی۔ کہہ دینا باہر نکل کے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے، کہہ دینا، پر بات تو سچی ہے نا۔ خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا بھی گلا۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا۔ ایک ظالم بادشاہ مجھ سے، حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا، جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں، ذمہ داری نہیں۔ یہ ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی، تو دے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم، حضور نے فرما دیا۔ تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا، دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، کہا حضور میں درزی ہوں، ظالم کپڑے سلواتے ہیں، میں تو مددگار نہیں نا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے، تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم خود ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا، جو تجھے بٹن دے گا، جو تجھے نلکی دے گا۔ جو ظالم سے اتنی نفرت، ظلم کر کے بندہ ہے، یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ، ظالم ہیرو ہے، لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ساتھ رہنا، یہ ظلم ہے، ظلم، یہ زیادتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا، چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا، ایک بات میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ۔